ग्राम जड़वड़ स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में तहसील आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्रशासनिक सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराना था, ताकि उन्हें दूर तहसील कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जा सके। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिनमें आयुष्मान योजना, पेंशन योजना, खसरा खतौनी, फार्मर रजिस्ट्री, मकान घरौनी, विद्युत विभाग और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े स्टॉल शामिल थे। इन स्टॉलों पर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 30-40 किलोमीटर दूर तहसील जाने की जरूरत पड़ती थी, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए तहसील आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो अब तक तहसील जानसठ के 40 गांवों में आयोजित किया जा चुका है। इस पहल के तहत आयुष्मान कार्ड, पेंशन, खतौनी, फार्मर रजिस्ट्री, घरौनी जैसी समस्याओं का समाधान मौके पर ही कराया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि तहसील परिवार हमेशा ग्रामीणों की सेवा के लिए तत्पर रहेगा। अच्छा कार्य करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित करने की भी घोषणा की गई। विवाद सुलझाने वाले नागरिकों, वैज्ञानिक खेती अपनाने वाले किसानों और समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना और गांवों में समरसता बनाए रखना है। कार्यक्रम की शुरुआत में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा तहसीलदार की उपस्थिति में कुछ प्रमुख भूमि विवादों का समाधान भी किया गया। अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने जानकारी दी कि तहसील परिवार ने मीरापुर के रविंद्र मोहन शरण और अली जमीन जैदी के बीच भूमि विवाद तथा ग्राम कटिया निवासी विपिन और पंकज के बीच जमीनी विवाद को सफलतापूर्वक निपटाया। उन्होंने विवाद समाधान में सहयोग देने वाली टीम को बधाई दी और कहा कि इस पहल से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के समापन पर उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद किया और प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया कि तहसील आपके द्वार कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। बचपन में हमने देखा है गांव में कि जिस प्रकार समस्याओं का निस्तारण गांव के जिम्मेदार लोग करते हैं, कि कोई समस्या दो पक्षों के बीच में पैदा हुई, गांव के जिम्मेदार लोग उसको आगे बढ़ के जिम्मेदारी के साथ पक्षों को समझा करके समाधान करा देते हैं। तो बहुत सारे मुकदमेबाजी से हमारा पूरा सिस्टम बन जाता है। हमने देखा कि कहीं न कहीं ये परंपरा खत्म हो रही है। तो अधिकारियों के साथ गांव के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी, बीडीसी मेंबर, भूतपूर्व बीडीसी मेंबर और जो हमारे सम्मानित लोग हैं, जो चाहते हैं कि गांव में शांति रहे, गांव में आपस में विवाद न हो, तो प्रशासनिक लोग और पूरे गांव के जिम्मेदार लोग मिल करके जब बैठ करके किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसका स्थायी समाधान हो जाता है। और मेरा ये अभी तक ये भी मैंने देखा है कि जब इस प्रकार का समाधान होता है, तो आगे मुकदमेबाजी खत्म हो जाती है, आपस की रंजिश खत्म हो जाती है, आपस के विवाद खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी छोटी छोटी बातें रास्ते को लेकर, जमीन को लेकर, इतने बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं कि वो बिल्कुल आपराधिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। कभी कभी मेरा ये प्रयास है कि जो भी हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो गांव के ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए अपना और बहुत सारे काम करते हैं, उनको अनायास न दौड़ना पड़े। इसके लिए हमने हर गांव में या ग्राम पंचायतों में कई गांव को मिला करके ये इस प्रकार के कैंप आयोजित कराने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है। जैसे मैं देख रहा था तो यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे KYC नहीं हुए थे, जिनके कारण किसानों को
उनकी किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं था या राशन कार्ड नहीं बना था। ऐसे बहुत सारे हमारे श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था या उनको उस विभाग से संबंधित उनकी जो लाभ है उनको नहीं मिल पा रहे थे। इस प्रकार की जितनी भी चाहे पेंशन से संबंधित हो या KYC से संबंधित हो, जो भी मामले हैं उनका हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगा रखा है। सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ, जिससे हमारे गांव वालों की समस्या का यही हम समाधान कर दें, उनको अन्यत्र कहीं न जाना पड़े। और हम अपने सभी प्रधान जी लोगों को इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह बहुत ही सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। बिना आपके सहयोग के, बिना आप लोगों के मार्गदर्शन के ये कार्य नहीं हो सकता। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि तहसील आपके द्वार यानी गांव में ही आपकी हमारी पूरी टीम गांव में ही आती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, चाहे वो हमारी राजस्व विभाग की टीम हो, राशन कार्ड बनाने वाली जो हमारे जिला पूर्ति विभाग की टीम हो, श्रम विभाग की टीम हो, विद्युत विभाग की टीम हो, कृषि विभाग की टीम हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की टीम हो, जन सेवा केंद्र की टीम हो, फार्मर रजिस्ट्री बनाने वाली टीम हो, सारी टीमें हमारी यहाँ पे मौके पर उपस्थित हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। इसीलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसका ज्यादा से ज्यादा व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तहसील आपके द्वार कार्यक्रम में हमारा केवल उद्देश्य राजस्व विभाग के मुद्दों को नहीं निपटाना है, बल्कि हम चाहे वो विकास विभाग के संबंधित प्रकरण हो, पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरण हो, उन सारे प्रकरणों को हम तहसील आपके द्वार कार्यक्रम में देंगे। हम लोग देखते हैं कि आए दिन छोटे छोटे जमीनी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं और गांव की जो एक सांप्रदायिक सौहार्द और एक समरसता का भाव जो होता है वो खत्म होता है और उसके बाद मुकदमेबाजी शुरू होती है और लोगों के अनावश्यक पैसे खर्च होते हैं और समय खर्च होता है। उस चीज से बचने के लिए ये एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें आप सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो इस अभियान को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। मैं एक पूरे जनपद में अब तक जितना भी हम लोगों ने एक अभियान किया है, अब तक हम लोगों ने कितने गांवों में काम कर लिया है, उसकी मैं एक रूपरेखा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब तक हम लोगों ने कुल 40 गांवों में तहसील आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। ये कल तक की फिगर है, जिसमें राजस्व से संबंधित 102 शिकायतों का ही मौके पर ही निस्तारण हुआ है और जो अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें थी वो 103 शिकायतें थी जिनका मौके पर निस्तारण हुआ है। इसमें 74 लोगों को उसी समय मौके पर वरासत दर्ज करके खतौनियों की नकल उनको प्रदान की गई है। 287 लोगों को घरौनी जो एक स्वामित्व योजना है, जो आपको आबादी का एक जो आपका एक प्रामाणिक रिकॉर्ड मिलता है, उसका भी घरौनी का भी 287 लोगों का वितरण हुआ है। नए राशन कार्ड 142 लोगों का बना है। आयुष्मान कार्ड जो आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देता है, उसमें आपका 55 आयुष्मान कार्ड आपको वितरित किए गए हैं। 58 लोगों को नए स्वीकृति पेंशन की हुई है, जिसमें कि तमाम जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन, इनकी स्वीकृति 58 लोगों को हुई है। इसके साथ ही साथ जितनी भी हमारी खतौनियां हैं, इनको आधार कार्ड से लिंकिंग का भी काम चल रहा है, जिसमें हम फार्मर आईडी बोलते हैं। तो फार्मर आईडी के संबंध में भी इन गांवों में जो हमारे 40 गाँव हैं, 166 फार्मर आईडी वितरित वहीं मौके पर किया गया कैंप में। 4 लोगों को आवास योजना का भी लाभ दिया गया है और 4 लोगों को शौचालय स्वीकृत करके भी लाभ दिया गया है। यह एक केवल एक झलक है जो इस अभियान के बारे में हमने आपके समक्ष रखी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सर की प्रेरणा से हमने
जनपद में हमने सबसे पहले निर्गाती गांव से सर कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया था और आज सर हमारा ये 11वां कार्यक्रम है और सर हम लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। आपकी जो हमें प्रेरणा मिली है सर उससे हम कार्य कर रहे हैं सर और आगे भी सर हम ऐसा ही कार्य करते रहेंगे और सर हमें आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद सर।